स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ईरान इजराइल जंग हुई तो हम खुलकर मैदान में आ जाएंगे, रूस का बड़ा ऐलान। अमेरिका को भी दी चेतावनी। एक और बड़ी अपडेट, वोट मांगने के लिए धर्म का हवाला देने पर पीएम मोदी पर 6 साल का चुनाव प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। तमिलनाडु में राहुल के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। चुनावी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे वायनाड। एक और बड़ी अपडेट, अलवर में प्रियंका गांधी का 3 किलोमीटर लंबा रोड शो, उमड़ी भीड़, लगे नारे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। संविधान बदलने की तैयारी या बहुमत होने का डर, बीजेपी नेताओं की बयानबाजी आखिर क्या कहती है, तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अगर ईरान और इजराइल की जंग हुई तो हम खुलकर मैदान में आ जाएंगे, रूस का बड़ा ऐलान। अमेरिका को भी दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों, ईरान के इजराइल पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव गहरा गया है। ईरान ने शनिवार रविवार देर रात इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 99% मिसाइल और ड्रोन मार गिराए हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दन ने कहा है कि इस हमले ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं और इजराइल के पास इसका जवाब देने का पूरा हक है। वहीं ईरान और इजराइल की लड़ाई ने दुनिया को एक बार फिर 2 धड़ों में बांट दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर इजराइल ईरान पर कोई भी हमला करता है तो उसमें अमेरिका साथ नहीं देगा। इसी बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ईरान और इजराइल मामले में दखल नहीं दे। पुतिन ने कहा है कि अगर ईरान पर इजराइल के काउंटर अटैक में अमेरिका शामिल होता है तो या तो किसी तरह से मदद करता है, तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, हम खुलकर ईरान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। इससे पहले रूस ने ईरान और इजराइल दोनों से संयम बरतने की अपील की थी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोन पर बात की थी। बता दें कि ईरान के हमले के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव गहराया हुआ है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस डटकर इजराइल के पाले में खड़े हो गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान की कई मिसाइलें और ड्रोन के हवा में मार गिराया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फोन पर बात हुई। बता दें कि इस दौरान दोनों के बीच मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। बाइडेन ने कहा है कि ईरान के खतरे के खिलाफ हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसके लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन अमेरिका ने नेतन्याहू से 2 टूक कह दिया है कि ईरान के हमले से इजराइल को बचाने की जंग में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर इजराइल किसी भी प्रारूप में ईरान पर काउंटर अटैक करता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। बता दें कि ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए थे। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए थे, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल शामिल थी। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। इजराइल सेना आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया था कि ईरान ने इजराइल पर सीधे हमले किया है। इजराइल ने एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया है। कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के 99% हवाई हमलों को विफल कर दिया था। इस हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश इजराइल की मदद को आगे आए थे। चलिए अगली खबर, वोट मांगने को लेकर धर्म का हवाला देने पर पीएम मोदी पर 6 साल का चुनाव प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। दरअसल दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। बता दें कि ये याचिका आनंद एस जोंधोल नाम के व्यक्ति ने दायर की है, जिन्होंने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी नेता के भाषण का हवाला दिया था। जोंधलो ने कहा है कि अपने भाषण के दौरान मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की। याचिका में मोदी के 6 साल की अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। चलिए अगली खबर, तमिलनाडु में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की ली गई तलाशी। चुनावी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे वायनाड कांग्रेस नेता। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली।
पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर को यहां उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने तलाशी ली है। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड जा रहे थे, जहां वो सार्वजनिक रैली सहित कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लेने वाले हैं। बता दें कि तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र नीलगिरी जिले में राहुल गांधी ने कला और विज्ञान कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद वो सड़क मार्ग से केरल के सुल्तान बथौर पहुंचे। यहाँ राहुल ने खुली छत वाली कार में बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सैकड़ों लोग उनके रोड शो में शामिल हुए। बता दें कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में उनका सामान्य सीपीआई नेता राजा और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र शो होने वाला है। बता दें कि रोड शो के दौरान राहुल ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई मुख्य रूप से आरएसएस की विचारधारा से है। भाजपा और प्रधानमंत्री का कहना है कि वो एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक नेता, एक भाषण चाहते हैं। भाषा कोई थोपी हुई चीज नहीं है। भाषा एक ऐसी चीज है जो लोगों के अंदर से आती है। केरल के लोगों से ये कहना है कि आपकी भाषा हिंदी से कमतर है, अपमानजनक है। भारत में सिर्फ एक ही नेता होना चाहिए। ऐसा कहना देश के सभी युवा लोगों का अपमान करना जैसा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी बार आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े थे। अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,120 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि वायनाड में राहुल गांधी को जीत मिली थी। इस बार फिर कांग्रेस ने वायनाड से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है। अगली खबर, अलवर में प्रियंका गांधी का 3 किलोमीटर लंबा रोड शो, उमड़ी भीड़, लगे नारे। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के अलवर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। रोड शो 3 किलोमीटर लंबा था। प्रियंका गांधी के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह राघवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और अलवर से पार्टी प्रत्याशी ललित यादव थे। बता दें, इस रोड शो में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। प्रियंका गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे घर की छत और बालकनी में खड़े दिखे। रोड शो के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रियंका गांधी का स्वागत किया। इस दौरान कई लोगों ने कागज पर लिखकर अपनी समस्याएं प्रियंका गांधी तक पहुंचाई। अलवर के शहीद स्मारक से प्रियंका गांधी का रोड शो दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुआ। बता दें कि रोड शो के दौरान रथ में प्रियंका गांधी के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह राघवा, जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव मौजूद रहे। इसके अलावा अलवर की 8 विधानसभा सीटों से विधायक का चुनाव लड़ने वाले नेता भी प्रियंका गांधी के साथ रथ में मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलवर से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को बाहरी बताते हुए बाहरी भगाओ अलवर बचाओ के नारे भी लगाए।